उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां एसआईआर वोटर लिस्ट सत्यापन के दौरान एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। महमूदा खातून नाम की बांग्लादेशी महिला रानी बेगम के नाम से यहां रह रही थी। पूरा मामला क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां रानी बेगम नाम से रह रही महिला की कथित फर्जी पहचान का खुलासा हुआ। ऐसे में आरोप ये है कि महिला मूल रूप से बांग्लादेश की रहने वाली है और उसने फर्जी दस्तावेजों के सहारे पहचान बदलकर निकाह किया और फिर वोटर आईडी बनवा ली। मामला गढ़ मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के दौताई गाँव का बताया जा रहा है। ऐसे में एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट सत्यापन के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आई और जांच में पता चला कि रानी बेगम नाम से रह रही महिला का असली नाम महमूदा खातून है और वो कथित रूप से बांग्लादेश की निवासी है। महिला की मुलाकात सऊदी अरब में मोहम्मद मशरूफ से हुई थी। 11 फरवरी 2021 को दोनों ने हजरत निजामुद्दीन दरगाह में निकाह किया। बताया जा रहा है कि महिला टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी, लेकिन वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी यही रह गई। गांव में उसने अपना नाम बदलकर रानी रख लिया। आरोप है कि ग्राम प्रधान के फर्जी लेटर पैड का इस्तेमाल कर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर आईडी कार्ड बनवाया गया। ग्राम प्रधान अफसाना की ओर से गढ़ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई। जांच एजेंसियों को एक बैग में बांग्लादेशी पासपोर्ट, वीजा और अन्य पहचान पत्र भी मिले। मामला सामने आने के बाद महिला अपने पति और 3 बच्चों के साथ कथित रूप से फरार बताई जा रही है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां दस्तावेज की गहन जांच कर रहे हैं। ऐसे में ये भी जांच की जा रही है कि कहीं गलत जानकारी देकर अन्य सरकारी दस्तावेज तो नहीं बनवाए गए। हापुड़ के थाना गढ़ मुक्तेश्वर ग्राम दौताई में महमूदा बेगम नामक एक बांग्लादेशी महिला जो कि वीजा पर आई थी और वीजा पर ओवर स्टे कर गई थी, उसके द्वारा उसी गांव के मोहम्मद मसरूफ नामक एक व्यक्ति के साथ दिल्ली जाकर के विवाह किया गया। जानकारी में आया है कि उसके द्वारा अपनी आइडेंटिटी में हेरफेर करके आइडेंटिटी का फर्जीवाड़ा करके उसने ये विवाह किया है और वीज़ा पर ओवर स्टे किया है। ये प्रकरण जानकारी में आते ही पुलिस ने इसमें प्राथमिक रूप से जांच करी और एक एफआईआर थाने में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत कराई है। वर्तमान में इसकी विवेचना की जा रही है। महमूदा बेगम, जिसने कि रानी बेगम के नाम से विवाह किया, वो और ये मोहम्मद मसरूफ दोनों के विरुद्ध साक्ष्यानुसार जल्द से जल्द गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी और इस घटना में संलिप्त और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी साक्ष्य के आधार पर ठोस वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और फरार दंपति की तलाश जारी है। एसआईआर सत्यापन के दौरान सामने आया ये मामला प्रशासन के लिए भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। तो निर्वाचन प्रक्रिया की एसआईआर सत्यापन के दौरान ये मामला सामने आया। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार एसआईआर की वोटर लिस्ट जांच प्रक्रिया के दौरान एक महिला के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई। जब जांच हुई तो पता चला कि महिला मूल रूप से बांग्लादेश की रहने वाली है और फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपनी नई पहचान यहां बनाई थी। आरोप है कि उसने ग्राम दौताई की प्रधान अफसाना के फर्जी लेटर बनाकर कागजात तैयार किए और इस संबंध में ग्राम प्रधान अफसाना ने गढ़ कोतवाली में शिकायत भी दी। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की है। जो सामने आया है वो तथ्य ये बताता है कि बांग्लादेशी महिला है ये, जो वीजा पे भारत आई थी, वीजा एक्सपायर होने के बाद भी यहाँ ओवर स्टे कर रही थी और यहीं पर शादी रचाई। फिलहाल मामला प्रकाश में आने के बाद से अपने पति और बच्चों के साथ फरार बताई जा रही है। 3 महीने की वीजा पर बांग्लादेश से भारत आई थी। महमूदा नाम बताया जा रहा है, लेकिन वीजा एक्सपायर होने के बाद उसको एक्सटेंड कराने के बजाय या वापस बांग्लादेश लौटने के बजाय फर्जी दस्तावेजों के आधार पर महमूदा यहां रानी बेगम बनकर रहने लग गई। यही शादी की 3 बच्चे हैं और इस मामले के संज्ञान में आने के बाद फरार बताई जा रही है अपने पति और बच्चों समेत। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और महिला, उसके पति और बच्चों की भी तलाश लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से ये मामला दरअसल एसआईआर प्रक्रिया के सत्यापन के दौरान सामने आया
और हमारे सहयोगी राजकुमार शर्मा हापुड़ से हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, ये पूरा मामला क्या है और अगर वीजा एक्सपायर हो गया था तो उसको एक्सटेंड क्यों नहीं कराया गया, वापस बांग्लादेश क्यों नहीं लौटी ये महिला, अब तक जो जांच हुई है उसमें क्या कुछ सामने आया है, साथ ही बांग्लादेश से कब भारत आई थी ये महिला वीजा पे? जी, आपको बताते चलें, यह पूरा मामला जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव दोताई का है, जहां ये लगभग 4 से 5 साल पहले ये आई थी बांग्लादेश से और जो है शादी करके जो है गांव दोताई में रह रही थी। और जिस तरह से अब एसआईआर प्रक्रिया जो चली है, एसआईआर प्रक्रिया में जब डॉक्यूमेंट सबमिट हुए तो कहीं ना कहीं जो है आधार कार्ड भी जो है मैच नहीं हो पाया और जिस तरह से बांग्लादेश का जो एड्रेस था उसको भी कहीं ना कहीं चेंज कराकर जो इनके पति थे उन्होंने एड्रेस को भी चेंज कराया। उसके बाद एड्रेस चेंज कराने के बाद जब ये स्थायी यहाँ पर जो आधार कार्ड वगैरह थे वो भी सारी चीजें चेंज कराई गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर एसआईआर प्रक्रिया नहीं होती तो ये जो मामला है कहीं ना कहीं खुलकर सामने नहीं आता। लेकिन राजकुमार, जिस तरीके से फर्जी दस्तावेज इतने आसानी से बनाए गए वो भी तो एक बहुत गंभीर प्रश्न उठाता है तमाम प्रक्रिया पर। क्या हमारे देश में दस्तावेज बनाना इतना आसान है क्या? बांग्लादेश के एड्रेस को बदल देना, इतने सालों तक यहाँ रहना एक्सपायर्ड वीजा के बावजूद, और वहां के आसपास के लोगों को भी शक ना होना, इतना आसान है क्या दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करना? नहीं, बताया जा रहा है 2021 में जब ये बांग्लादेश से यहाँ पर आई थी तो बताया जा रहा है कि जो ट्रेवल्स एजेंसियां थी उन ट्रेवल्स एजेंसियों ने कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर जो है सारी बनाई थी। सारे डॉक्यूमेंटों में कहीं ना कहीं पूरी जिस तरह से और साथ ही जो जिस तरह से बांग्लादेश की जो करेंसी थी उसके वहीं कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा जो मामला है सामने अब निकल कर आया है, तो जिस तरह से कहीं ना कहीं लगातार इसमें पीछे की बात करते हैं, जिस तरह से ग्राम प्रधान का भी इसमें जो है बताया जा रहा है कहीं ना कहीं जिस तरह से अब आधार कार्ड बनवाने के लिए ग्राम प्रधान के लेटर पैड की जिस तरह से जरूरत पड़ती है तो ग्राम प्रधान के भी लेटर हेड पर जो है आधार कार्ड की जो प्रक्रिया थी वो भी यहाँ पर तैयार की गई थी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ऐसे मामले होते तो अब जो हालांकि जो एडिशनल एसपी हैं हापुड़ के, उन्होंने इस मामले पर मुकदमा दर्ज कर आगे की जो जांच है वो भी इस मामले में की जा रही है। बिल्कुल राजकुमार, एसआईआर की प्रक्रिया होने का ये फायदा जरूर है कि इस तरीके से जो घुसपैठिए देश में रह रहे हैं उनको पकड़ना आसान हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर सवाल इस प्रकरण पर उठते हैं, इसलिए क्योंकि दस्तावेजों की जिस तरीके से फर्जीवाड़े का मामला सामने आ रहा है, जितने आसानी से फर्जी दस्तावेज हमारे देश में बना लिए जा रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को संज्ञान लेने की जरूरत है ताकि इस तरीके के प्रकरण इतने आम जो हो गए हैं इस पर लगाम लगाई जा सके। राजकुमार, साथ ही अभी ये महिला अपने 3 बच्चों और पति समेत फरार बताई जा रही है, साथ ही इसके पति के बारे में अब तक क्या जानकारी सामने आई है, कहां का वो रहने वाला है और पुलिस इस दिशा में जांच को किस तरीके से आगे बढ़ा रही है? जी, आपको बताते चलें 2020 में जो इनका जो पति है वो सऊदी नौकरी करने के लिए गया था, तो बताया जा रहा है कि तभी से इनके वहां संपर्क हुआ और कहीं ना कहीं जिस तरह से संपर्क के बाद फिर ये महिला जो है हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के गांव दोताई पड़ता है, यहाँ पर दोताई में वो स्थानीय जो निवासी है जो है वो रहने वाला था और कहीं ना कहीं जो घर मकान जो है उसके वो दोताई में ही है और दोताई में ये रहते थे और 3 बच्चे भी हैं इस महिला के। और आपको बताते चले जिस तरह से पूरी प्रक्रिया पर जो है गढ़मुक्तेश्वर में मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज करने के बाद कहीं ना कहीं जो पुलिस है इस मामले की जांच में जुट चुकी है और जिस तरह से ये फरार भी पति पत्नी और बच्चे बताए जा रहे हैं तो उनकी तलाश भी कहीं ना कहीं जो गढ़मुक्तेश्वर पुलिस है वो भी करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी। और राजकुमार, आसपास के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं या फिर जो उसके पति के रिश्तेदार हैं और भी लोग होंगे घर बार में, क्या उनको कभी किसी तरीके का शक नहीं हुआ? महिला मायके नहीं जाती होगी, ऐसे तमाम चीजें होती होंगी, कभी कभी भाषा को लेकर भी जो बदलाव है, बांग्ला वहां बोली जाती है और वो भी अलग तरीके की बांग्ला जो हमारे देश में नहीं बोली जाती, तो क्या इन चीजों को लेकर कभी किसी को शक नहीं हुआ? आसपास के लोग, आसपास के पड़ोसी क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं, आसपास के पड़ोसियों की बात करते हैं तो अधिकांश कहीं ना
कहीं ना कहीं जिस तरह से डॉक्यूमेंट की बात करें तो बांग्लादेश की चेक बुक, आधार कार्ड और भी जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी कहीं ना कहीं पाए गए हैं। तो एक बड़ा सवाल यहाँ जरूर खड़ा होता है, जिस तरह से लगातार, हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा जिस तरह से लगातार जो एसआईआर प्रक्रिया है भारत सरकार, और आपको बताते चले जिस तरह से एसआईआर प्रक्रिया अब चली है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो बाहर के रहने वाले हिंदुस्तान में आ गए, तो पूरी जांच पड़ताल इस एसआईआर प्रक्रिया में की जा रही है, ताकि कोई भी जो है अन्य देश का जो व्यक्ति है वो अपनी जान, अपना जो डॉक्यूमेंट है वो ना छुपाए। और कहीं ना कहीं जो सारा जो मामला है कहीं ना कहीं निकलकर अब सामने आया है जिस तरह से। हालांकि गांव की बात करते हैं तो गांव में भी जो ग्रामीण है, हालांकि जिस तरह से ये अधिकांश बताया जा रहा है कि गांव में कम रहते थे, दिल्ली में भी कहीं ना कहीं इनका रहना था, तो हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में कहीं ना कहीं इनका रहना था, वहां भी रहन सहन हुआ करता था, तो आवागमन इनका गांव में लगा ठीक है। रहता था। हालांकि तो कहीं ना कहीं लोगों का इस तरफ ज्यादा फोकस नहीं गया। बिल्कुल, शक के दायरे में ये कभी नहीं आए स्थानीय लोगों के। हालांकि एसआईआर की ये प्रक्रिया जो जारी है और जिसको शुरू करने के साथ ही ये कहा गया था कि घुसपैठियों पर लगाम लगेगी, घुसपैठियों को देश से चुन चुन कर निकाला जाएगा, उस दिशा में इस तरीके के मामले जरूर सफलता के संकेत देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम